बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पहला हमारा न्यूमेरिकल मेथड था, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस हमारे पास मेथड्स हैं, उनको डिस्कस किया था। और अब हम जो हमारा सेकंड मेथड है विच इज़ शूटिंग मेथड, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ले रहे हैं वो उस पहले लीनियर ले रहे हैं, लेकिन लीनियर भी क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ है, तो आपको पता है कि द इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स दे आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एक्सेप्ट फ्यू, जो कि आपकी किसी अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो हम इस पे देखेंगे कि शूटिंग मेथड किस तरह से इसका सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेट करता है। और जब हम लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पे शूटिंग मेथड को लगाते हैं तो उस केस में हम उसको लीनियर शूटिंग मेथड भी कहते हैं। सो लेट अस कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश। अप्रोप्रिएटली अगर ये लीनियर है तो ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। द वेरिएबल और कोफिशिएंट इज अ वेरिएबल कोफिशिएंट, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व वाई डैश, और प्लस वी हैव क्यू ऑफ एक्स वाई के साथ वाली टर्म, और फिर हमारे पास सिंपली देयर इज अ टर्म विच इन्वॉल्व्स ओनली द वेरिएबल एक्स। और इसके साथ साथ हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई होंगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा, और y ऑफ b इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन है बीटा। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर हम x को a b इंटरवल में देखें। अब लीनियर शूटिंग मेथड को इन्होंने एक क्रोलोगी की फॉर्म में दिया हुआ है। ये हम बर्डन फेयर्स में से 11.1 सेक्शन से हम इस मेथड को देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमारे पास सपोज कर लें कि एक लीनियर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है, और फर्दर ये कि वी हैव द कंडीशंस के ये जो आपके अंडरलाइंग पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स फंक्शंस हैं, ये कॉन्टिन्यूस हैं ये पे q of x positive valued है on the interval a b, then this boundary value problem will have a unique solution. So it is the condition of existence and uniqueness of the solution. तो इस सूरत में हमारे पास अगर हमने इसको शूटिंग मेथड से हैंडल करना है, तो हम शूटिंग मेथड में एक्चुअली ये जो हमारा एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हम दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में चेंज कर देंगे। नंबर वन, हमारा जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा वो होगा वाई डबल डैश। सपोज उसको y1 से हम डिनोट कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन y1 होगा। y1 डबल डैश इज इक्वल टू p ऑफ x y1 डैश प्लस q ऑफ x y1 और plus r of x. Now if it is an initial value problem, the conditions must be the values of y. One should be given at one value of the independent variable y and its derivatives. तो y1 की वैल्यू, पहली कंडीशन तो हम यही यूज करें जो गिवन है हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे, y1 की वैल्यू अल्फा है। और दूसरी कंडीशन हम यूज करें कि y1 का डेरिवेटिव जो है वो a पर 0 है। सेकेंड जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो है y2 डैश इज इक्वल टू p ऑफ x y2 डैश और प्लस q ऑफ x y2। इसमें हम r ऑफ x को इग्नोर कर रहे हैं, और इसमें कंडीशंस जो हैं y2 की वैल्यू a पर क्या है, ये 0 ले रहे हैं, और y2 की वैल्यू, y2 डेरिवेटिव की वैल्यू, डैश की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू a पर 1 है। With this, we solve these two initial value problem, and then the required solution of the boundary value problem, y of x, will be the combination of these two solutions. It will be given by y1 of x plus beta minus y1 b divided by y2 b और y2 of x. ना अब हम ये शो करते हैं कि जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है वाकई ही इसका सॉल्यूशन है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स फिर इसको जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो
इसमें हम इसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि वेदर ये उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो y1 डैश और प्लस बीटा माइनस y1 बी y2 बी y2 डैश, और इसके बाद हमारे पास है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव विल बी ऑफ कोर्स द डबल डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस दिस कोफिशिएंट, ये सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, और y2 डबल डैश। इसमें अगर हम y1 और डबल डैश और y2 डबल डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे ली थी एज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आप देखें तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये आएगा p ऑफ x y1 डैश प्लस q ऑफ x y1 प्लस r ऑफ x, और प्लस मेरे पास है बीटा माइनस y1 b और डिवाइडेड बाय y2 b, और y2 डबल डैश की वैल्यू है p ऑफ x y2 डैश प्लस q ऑफ x y2। अब देखिए, अगर मैं p ऑफ x वाली टर्म्स कंबाइन कर लूँ तो ये मेरे पास आता है y1 डैश प्लस बीटा माइनस y1 b डिवाइडेड बाय y2 b और y2 डैश। इसी तरह से मैं q ऑफ x वाली टर्म कंबाइन कर लूँ तो ये आएगा y1 प्लस बीटा माइनस y1 b डिवाइडेड बाय y2 b y2, और प्लस मेरे पास r ऑफ x की टर्म। अब देखिए कि ये है p ऑफ x, और ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये क्या था, ये y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसी तरह से ये आपके पास y ऑफ x है और प्लस r ऑफ x। तो देखिए कि हमने ये जो दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाए थे, जब उनको देखा है कि वेदर अगर हम y डबल डैश लें तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन क्या रिजल्ट आता है, तो वो इक्वेशन आपके पास जो अंडरलाइंग एक्चुअल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। फर्दर आप ये भी देख सकते हैं, यू कैन चेक कि ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई करता है जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, यानी y ऑफ x क्या है, y ऑफ x है y1 हमने सपोज किया है प्लस बीटा माइनस y1 ऑफ b डिवाइडेड बाय y2 ऑफ b, और y2 ऑफ x अगर मैं इसमें a पुट करूं तो मेरे पास आता है y1a बीटा माइनस y1b डिवाइडेड बाय y2b y2 of a. Now y2 of a is 0 and y1 of a is alpha. तो आपके पास कंडीशन जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो वापस आ, और अगर आप इसमें b पुट करें तो ये आती है y1 b और बीटा माइनस y1 b डिवाइडेड बाय y2 b, और यहाँ पे भी y2 b है, ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद आप देखें कि ये और ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट बच गया बीटा। तो इससे ये शो हो रहा है कि वाकई ही हम जब इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में चेंज कर रहे हैं और उनके कम्बिनेशन से हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन है वो इस नेचर का होना चाहिए
तो उस सूरत में ये सॉल्यूशन क्वेश्चन को और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ज्योमेट्रिकली ये सिचुएशन है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए अल्फा और उससे हम एक ऑब्जेक्ट जीरो इंक्लिनेशन के साथ जीरो एंगल के साथ शूट करते हैं, तो वो जो पाथ वो ऑब्जेक्ट ट्रेस करता है या उससे जो कर्व जनरेट होता है हम उसको y1 कह रहे हैं। और उसको क्योंकि हमने अंडरलाइंग ए बी इंटरवल पर कंसीडर करना है तो इस लिहाज से हमारे पास बी पे उसकी जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। और फिर सेकेंडली हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं ए ज़ीरो पॉइंट और यहाँ से हम 45 डिग्री के एंगल के साथ एक और ऑब्जेक्ट को शूट करते हैं। तो इसका मतलब देखिए ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास y1 ऑफ ए अल्फा है और y1 का डेरिवेटिव जो है ए पर वो ज़ीरो, इसलिए मैंने कहा कि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो इंक्लिनेशन के साथ शूट हुआ है। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए y2 ए पर ज़ीरो है और y2 का डेरिवेटिव ए पर 1 है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम ए ज़ीरो पॉइंट से शूट कर रहे हैं और इंक्लिनेशन हमारा 45 डिग्री का है, तो इस वजह से इसकी स्लोप जो होगी वो 1 होगी। और फिर ऑफ कोर्स वो फिर एक कर्व ट्रेस करता है और उसको हम y2 कहते हैं। तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2 इन दिस मैनर सच दैट ऑफ कोर्स उसका जो पहला पॉइंट है वो ए अल्फा है और आखिरी पॉइंट जो है वो बी बीटा है। तो इस तरीके से हम इसको शूटिंग मेथड कहते हैं कि हम एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स सजेस्ट करते हैं। यू कैन सी इन द फिगर कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को शूट करें विद सर्टेन इंक्लिनेशन फ्रॉम अ सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट और उन दोनों से जो कर्व बनते हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम सॉल्यूशन को सजेस्ट करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको एग्जाम्पल पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं।